अब की बार नीतीश कुमार की सरकार। जी हां, नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। जीतन राम मांझी के इस्तीफे के बाद उन्होंने राज्यपाल से मिलकर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। 22 फरवरी नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए आप देखेंगे। तो कुल मिलाकर जो सियासी ड्रामा बिहार की राजनीति पर, बिहार की सरजमी पर, बिहार की सियासत में हम देख रहे थे, वो आखिरकार आज खत्म हुआ जब जीतन राम मांझी ने इस्तीफा दिया और नीतीश कुमार अब बनने वाले हैं मुख्यमंत्री। हम आपको अपनी ये विशेष पेशकश दिखाने के लिए सीधे लिए चलेंगे पटना, जहां पर मंच तैयार है, मेहमान भी तैयार है, जनता भी बिहार की तैयार है। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। ठीक 9 महीने के बाद बिहार की सियासी प्रसव पीड़ा से पुराने मुख्यमंत्री का नया जन्म होने वाला है। जिन जीतन राम मांझी को खुद नीतीश कुमार ने सत्ता के शीर्ष पर बिठाया, वही मांझी उन्हें घाट घाट का पानी पिलाकर इस्तीफा देने को मजबूर हुए। मांझी ने पतवार डाली और नीतीश ने लपक लिया। शाम होते होते नीतीश कुमार विधायकों के साथ राजभवन जा पहुंचे। उन्होंने महामहिम राज्यपाल के सामने अपनी दावेदारी पेश की और 22 फरवरी को दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का फैसला किया। और महामहिम राज्यपाल महोदय ने हम लोगों के दावे को स्वीकार किया और सरकार बनाने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है। आपकी जानकारी के लिए 22 फरवरी रविवार को शाम 5 बजे शपथ ग्रहण होगा। इससे पहले नीतीश कुमार, जो मांझी के साथ संग्राम में उलझे हुए थे, उन्होंने बिहार की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि बिहार की सत्ता को छोड़कर बड़ी भारी गलती की थी। पूरे बिहार वासियों से मैं क्षमा मांगता हूं कि भाई मुझसे गलती हुई, माफ कर दीजिए। अब हम फिर कभी इस तरह के भावना में आकर कोई काम नहीं करेंगे। नीतीश कुमार का बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में नया जन्म होने वाला है। बिहार की सियासत भी नई है, जिसमें उनके कट्टर दुश्मन दोस्त की भूमिका में आ गए हैं और दोस्त कट्टर दुश्मन बन गए हैं। यहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की असल निगाह इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिक गई है। मांझी ने जो खुली चुनौती नीतीश कुमार को दी थी, उस चुनौती को पार करने के लिए नीतीश को पटना से लेकर दिल्ली तक एक करना पड़ा। लेकिन मुसीबतें अभी कम नहीं हुई हैं। अगले 6 महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और मजबूरी में लालू के साथ आए नीतीश कुमार की लालू के साथ सीट शेयरिंग को लेकर किचकिच होना तय माना जा रहा है। रोहित के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। तो बिहार का सियासी ड्रामा अचानक जीतन राम मांझी के इस्तीफे के साथ खत्म हो गया। आज सुबह जब उनसे शक्ति परीक्षण की उम्मीद की जा रही थी, तब उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण से ऐन पहले इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद दोनों पक्षों ने जमकर एक दूसरे पर आरोप लगाए। बिहार विधानसभा में तैयारी पूरी थी। सियासी ड्रामे के आखिरी दृश्य का मंचन होने वाला था। दोनों खेमों के विधायक कमर कसे हुए थे। राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी के अभिभाषण की प्रतीक्षा थी। इसके बाद जीतन राम मांझी के विश्वास मत हासिल करने की बारी थी। लेकिन बिहार की सियासी झील में अपनी नाव पार लगाने से पहले मांझी ने पतवार नीचे रख दी। आज सुबह तक शायद ये किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन जीतन राम मांझी ने शक्ति परीक्षण से पहले इस्तीफा सौंप दिया। तब तो नीतीश भी कुछ ऐसे बोल रहे थे जैसे कोई उड़ती खबर सुनी हो। पूरी कोशिश की गई जोड़ तोड़ की, अब उसमें कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद इस प्रकार का फैसला अचानक सुनने में आ रहा है। अभी मुझे आधिकारिक तौर पर सूचना नहीं है। इस्तीफे के कुछ देर बाद मांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उन्होंने नीतीश पर आरोपों की बौछार कर दी। विधायक के साथ साथ मंत्रियों को भी जान से मारना या अच्छा नहीं होगा यदि इस कार्यक्रम से अपने को अलग नहीं करते हों। और खुद हमें भी धमकी मिली 2-2 करोड़ रुपया तक के, और सीट कि जहां से चाहेंगे वहां से सीट देंगे और मंत्री बनावेंगे। इस प्रकार का लोभ देकर के उन लोगों को एक तरह से हॉर्स ट्रेडिंग किया गया। दूसरे लोगों से एक तरह से गालियां हमको दी जाने लगी कि ये जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ये जो महादलित के लोग हैं, ये लोग आक्रमण होता है। मांझी ने दावा किया कि उनके साथ जेडीयू के 50 विधायक हैं, लेकिन धमकियां मिलने के अलावा
सदन में विधायकों के बैठने की व्यवस्था तक नहीं की गई। उन्होंने कहा कि समर्थन में वोट डालने की योजना बना रहे विधायकों की सदस्यता खत्म करने की तैयारी कर ली गई थी। जो सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, समझ में नहीं आया कि आखिर कौन सदस्य कहां बैठेंगे। गैलरी डिवीजन के साथ साथ गुप्त मतदान के बारे में भी एक ऑप्शन दिया था। हम इन सब कारणों से समझ में आया कि वो गुप्त मतदान कराने की स्थिति में नहीं है। वो अपना काम पता नहीं स्वविवेक से करते हों या किसके इशारे पर करते हों, प्रायः गलत काम किया। जीतन राम मांझी के इस्तीफे के साथ ही जेडीयू खेमे में जश्न का माहौल है। नीतीश ने तंज कसा कि कल शाम तक ताल ठोकने वाले आज अखाड़े में उतरने से पहले ही भाग खड़े हुए। कल तक और रात तक जितना हाई वोल्टेज ड्रामा हो सकता है वो किया जा रहा था। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी से सरकार बनाना चाहते थे। जुगाड़ टेक्नोलॉजी हमारे दल को तोड़ने की पूरी कोशिश की, चट्टानी एकता बनी रही। बीजेपी ने मांझी का बचाव करते हुए जीतन राम मांझी के साथ खड़े रहने की बात कही और नीतीश खेमे को कौरवों का दल करार दिया। कौरवों ने अभिमन्यु का वध कर दिया। जनता दल, आरजेडी और कांग्रेस, इनका दलित विरोधी चेहरा उजागर हो गया। जेडीयू ने इस पूरे सियासी नाटक का श्रेय बीजेपी को दिया। बीजेपी ने जीतन राम मांझी के नाम पर महादलितों के साथ हुई नाइंसाफी की बात की। मांझी खुद तमाम बातें कह चुके हैं। इस नाटक के पहले खंड पर पर्दा गिरा है, अभी तो असली दृश्य बाकी है। यहीं से बिहार में होने वाले चुनाव की असल रणनीति तैयार होगी। रोहित के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। विधानसभा में ऐन शक्ति परीक्षण के पहले जीतन राम मांझी ने यू टर्न मारकर सबको चौंका दिया। मांझी का इस्तीफा तब हुआ जब विधानसभा में दोनों खेमे के विधायक ताकत आजमाइश की तैयारी कर रहे थे। सुबह करीब 10 बजे मुख्यमंत्री मांझी का इस्तीफा। अचानक मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया। मांझी के इस्तीफे की खबर जंगल में आग की तरह फैली। राज्यपाल ने मांझी के इस्तीफे को स्वीकार करते हुए उन्हें कार्यकारी मुख्यमंत्री बने रहने के निर्देश दिए। दोपहर करीब 11:30 बजे मीडिया के सामने आए मांझी। मीडिया के सामने आए, कहा उनके पास अभी भी बहुमत है, लेकिन उनके समर्थकों को धमकी मिल रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने गुप्त मतदान को खारिज कर दिया है, लिहाजा विधायक खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं। यदि हमारे साथ हमारे लोग बैठ करके अपनी बात कहते या हमारे लिए मतदान करते तो वैसी परिस्थिति में उनकी सदस्यता जाने की भी बात थी। दोपहर करीब 1:40 नीतीश आए मीडिया के सामने। नीतीश कुमार चेहरे पर विजेता के मुस्कान के साथ मीडिया के सामने पहुंचे। कहा मांझी ने जो किया वो उन्हें 14 दिन पहले ही कर देना चाहिए था। पार्टी ने जो उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर इज्जत बख्शी उसका सम्मान करना चाहिए था। भाई दल ने किसी व्यक्ति को सम्मान दिया और वो व्यक्ति दल के साथ ये व्यवहार करे। बार बार सहयोगी दलों ने भी समझाया कि भाई भारतीय जनता पार्टी के गेम प्लान को समझिए, अपनी जुबान पर लगाम रखिए। नीतीश ने मांझी के इस्तीफे को बीजेपी के गेम प्लान की शिकस्त करार दिया। साथ ही मांझी के पलायन को दलित राजनीति से जोड़ने की कोशिश पर जमकर तंज कसा। पहले से तो लोग धर्म के आधार पर लोगों के मन में तीखापन लाते ही रहते हैं। अब जात के आधार पर खुल्लम खुल्ला समाज में जातीयता का भाव भरने के लिए ये जो कास्ट का कार्ड खेल रहे हैं, इसलिए हम उनसे पूछ रहे हैं जात से जोड़कर आइडेंटिटी बंद करें। अब नीतीश 4 दलों के विधायकों के सहारे बहुमत का दावा कर रहे हैं। हालांकि नीतीश को करीब 7 महीने ही मिलेंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में तय है। रोहित सिंह, पटना, आज तक।